हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी आर कोचिंग। आज हम 9th स्टैंडर्ड का सेकंड लेसन सीखेंगे, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट लेसन आपका था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो आपका हो चुका है ऑलरेडी, बट फिर भी हम एक बार मैटर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा रिकैप लेते हैं। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो मैटर जो है वो क्लासिफाई किया जाता है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैटर बेसिकली दो टाइप में आप डिवाइड कर सकते हैं, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सब्सटेंस में अगेन दो टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एंड देन फर्दर एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो एक एक टाइप को हम देखते हैं डिटेल्स में। अब सब्सटेंस, a kind of matter that cannot be separated by any physical process is called a substance। ऐसा मैटर जो किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता उसे सब्सटेंस कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल sugar, iron, water, the composition of the substances is the same throughout, even at molecular and atomic level। तो इनका जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल तक भी वो थ्रू आउट सेम है, इसीलिए उन्हें आप फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। तो सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एक ही तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेकंड, परफेक्टली होमोजेनस, सब्सटेंसेस होमोजेनस होते हैं। होमोजेनस का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। एंड थर्ड इज हैज़ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। तो सब्सटेंसेस की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी डेफिनेट होती है। नाउ मैटर का जो सेकंड क्लासिफिकेशन हमने देखा था वो था मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है? तो अ फॉर्म ऑफ मैटर इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। यहाँ पे एनी प्रोपोर्शन ज़रूरी वर्ड है। तो मिक्सचर क्या होता है? तो बेसिकली दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब हम किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो हमें मिक्सचर मिलता है। इनके प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। सो फर्स्ट इज़ टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन मिक्स किए जाते हैं। सेकंड इज़ शोज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो भी सब्सटेंसेस हम मिक्स कर रहे हैं उन सब के प्रॉपर्टीज़ मिक्सचर में दिखाई देते हैं। थर्ड इज़ नो एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व टू मेक अ मिक्स। तो इस प्रोसेस में, मिक्सचर की प्रोसेस में, जब आप सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो क्योंकि कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होता है तो इससे कोई एनर्जी ना एब्जॉर्ब होती है इसमें, ना इवॉल्व होती है। फोर्थ इज सॉल्यूशंस आर होमोजेनस। मिक्सचर्स में सॉल्यूशंस जो होते हैं वो होमोजेनस होते हैं, एंड बाकी जो टाइप्स हैं उसके जैसे कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस वो हेट्रोजेनस होते हैं। एंड फिफ्थ इज कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। और इसमें आप कंपोनेंट जो हैं उनको फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। मिक्सचर जो है वो होमोजेनस और हेट्रोजेनस दोनों टाइप के हो सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की, सॉल्यूशंस होमोजेनस होते हैं मिक्सचर्स, और जो बाकी दो कैटेगरीज हैं मिक्सचर्स की, कोलाइड एंड सस्पेंशंस, वो हेट्रोजेनस होते हैं। अब हम सब्सटेंसेस की ट्री को फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स देखते हैं अब। एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल और फिजिकल मेथड। तो एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मैटर का जिसको आप सिंपलर सब्सटेंसेस में किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। एलिमेंट इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ द सेम काइंड। एलिमेंट्स जो हैं वो सारे एक ही टाइप के एटम से कंपोज होते हैं, फॉर्म होते हैं। सो फार हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है साइंस में, मॉडर्न साइंस में, उसमें 115 एलिमेंट्स हैं, 92 नेचुरल है, 23 मैन मेड है, एंड अगेन उसके बाद भी 3 मिले हैं। तो सो फार दिस इज़ नाउ अप टू 118
ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट जो है वो 3 कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं. फर्स्ट इज़ मेटल्स, जिसमें आप गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन ये एलिमेंट्स देखते हैं. सेकंड इज़ नॉन मेटल्स, जिसमें आप ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन इन मटेरियल्स को कंसिडर करते हैं. एंड थर्ड इज़ मेटलॉइड्स, जिसमें बोरॉन, सिलिकॉन ये सब्सटेंसेस आते हैं. एलिमेंट्स के बाद आते हैं कंपाउंड्स. अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स combined chemically in a definite proportion of by mass. So कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करने से मिलता है. यहाँ पे ज़रूरी वर्ड है डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. मास के डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होने चाहिए सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स जो आप मिक्स कर रहे हैं. दिस इज़ अ केमिकल प्रोसेस. देन ऑल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. सारे कंपाउंड्स केमिकल रिएक्शन की वजह से होते हैं, इसीलिए इन्हें केमिकल कंपाउंड्स भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये एलिमेंट्स कंबाइन करने से बनता है, और ये तभी बनता है जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 रेशो के वॉल्यूम में मिक्स करते हैं केमिकली. तब मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं. अब हमने मिक्सचर का डेफिनेशन देखा कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब हम किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तब मिक्सचर बनता है. एंड कंपाउंड्स 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को जब हम केमिकल रिएक्शन से मिक्स करते हैं बाय फिक्स्ड रेशो ऑफ प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तब कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं. सो इनमें डिफरेंस देखते हैं. एक्सेप्ट सॉल्यूशंस ऑल मिक्सचर्स आर हेट्रोजेनस. सॉल्यूशंस के अलावा जो भी टाइप्स हैं मिक्सचर्स के वो सारे हेट्रोजेनस होते हैं. whereas compounds are always homogeneous. Components are in any proportion in mixture, while components are in fixed proportion in compounds. Properties of compounds are properties of mixture. Properties of components are properties of mixture. तो components जो भी मिक्स कर रहे हैं आप उनके प्रॉपर्टीज़ सेम होते हैं जो फाइनल मिक्सचर बन रहा है उसके साथ. while property of compound is different than the components. तो जब आप components को मिक्स करते हैं, एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं to form a compound, तो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ एंड जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है कंपाउंड उसके प्रॉपर्टीज़ अलग होते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों के प्रॉपर्टीज़ अलग हैं. वाइल जब वो मिक्स हो जाते हैं वाटर फॉर्म होता है, तो वाटर इज़ completely different, has completely different characteristics. Mixtures can be separated by simple physical method. Physical method से आप mixtures को separate कर सकते हैं. Whereas compounds cannot be separated by simple physical method. It needs chemical method to separate the elements. Mixture में कोई energy involve या absorb नहीं होती. एंड कंपाउंड जो है दोज इन्वॉल्व एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है. एनर्जी या तो इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है. अब मिक्सचर के टाइप्स देखते हैं. बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं: सॉल्यूशंस, सस्पेंशन सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स. सो सॉल्यूशंस जो है वो होमोजेनस होते हैं एंड सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स हेट्रोजेनस होते हैं. The substance that is dissolved to obtain a solution is called a solute. जिस सब्सटेंस में आप कोई और सब्सटेंस डिज़ोल्व करते हैं उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, एंड जो डिज़ोल्व हो रहा है उसे सॉल्वेंट कहते हैं. द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज डिज़ोल्व टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट. इन जनरल component present in larger amount in the solution is solvent. तो जो larger amount में होता है वो generally solvent होता है, and component that is present in smaller amount is the solute.
कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। शुगर वाटर में मिक्स करते हैं तो मिक्स सॉल्यूशन मिलता है हमें। एथिल अल्कोहल वाटर में मिक्स करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स करते हैं। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये जब चीज़ें आप मिक्स करते हैं तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर होता है वो हमेशा होमोजेनस होता है। सॉल्यूशंस इन विच वाटर इज़ द सॉल्वेंट, जिन सॉल्यूशंस में वाटर सॉल्वेंट होता है ऐसे सॉल्यूशंस को एक्वियस सॉल्यूशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूट इन एनी अदर सॉल्वेंट देन वाटर, और सॉल्यूशंस जो सॉल्यूट को वाटर के अलावा और किसी भी सॉल्वेंट में मिक्स डिसॉल्व करने के बाद मिलते हैं उन्हें नॉन एक्वियस सॉल्यूशंस कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। गिवन मास या वॉल्यूम में कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, इससे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। सो द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सो जितना भी सॉल्यूट का मास है उसे हम टोटल सॉल्यूशन के मास से डिवाइड करते हैं एंड 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें सॉल्यूट का मास परसेंटेज पता चले। नेक्स्ट टाइप इज सस्पेंशंस। सस्पेंशन हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं एंड वो क्योंकि ये हेट्रोजेनस है आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थ्रू आउट इवन नहीं होता। सो द फाइन पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम। एग्जाम्पल है मडी वाटर, चॉक प्लस वाटर, स्मोक फ्रॉम चिमनी। तो इन सब में आप देख सकते हैं कि ये कभी भी थ्रू आउट एक जैसे नहीं दिखता। अगर आप मडी वाटर देखते हैं तो कुछ जगहों पे मिट्टी ज़्यादा दिखाई देती है, कुछ जगहों पे कम दिखाई देती है। सो सस्पेंशंस आर हेट्रोजेनस। पार्टिकल्स जो है आप आँखों से देख पाते हैं, विजिबल टू आई, और माइक्रोस्कोप के अंदर भी दिखाई दे सकते हैं। पार्टिकल्स हैव टेंडेंसी टू सेटल डाउन, जिसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो पार्टिकल्स अगर उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं सॉल्यूशन को तो आफ्टर सम टाइम वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं। एंड लार्ज पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो फिल्ट्रेशन से हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर इज कोलॉइड्स। कोलॉइड्स भी हेट्रोजेनस होते हैं। इसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। ये आप बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप्स के अंदर उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। So, a heterogeneous mixture in which very fine particles which can be observed only under powerful microscope are dispersed in a continuous medium is called a colloid. Example है milk, blood, jelly. ये heterogeneous होते हैं। पार्टिकल साइज इसका 1 से लेके 100 नैनोमीटर्स तक होता है। कोलॉइड जो है अनस्टेबल होते हैं। पार्टिकल्स जो हैं इसके वो इकट्ठे आते हैं एंड देन वो सेडिमेंट होते हैं, यानी कि एक जगह पे जमा हो जाते हैं। टिंडल इफेक्ट विच इज़ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन, ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये आपने मोस्टली अगेंस्ट द लाइट सोर्स देखा होगा। जब आप विंडो से देखते हैं बाहर तो आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। काइंड ऑफ लाइक दैट इफेक्ट क्रिएट होता है। अंडर इलेक्ट्रिक करंट कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोलॉइड्स के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं फिर? फूड में मिल्क, स्टार्च, प्रोटीन्स होते हैं। मेडिसिन्स में कैल्शियम एंड सिल्वर होते हैं जो
ओरल मेडिसिन या ऑइंटमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं। नेचुरल रबर, क्ले, ये भी कोलॉइड्स हैं। डेल्टाज एट द सी आर रिजल्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जो कंपाउंड्स होते हैं या फिर मिक्सचर्स होते हैं, इनको हम फिज़िकल प्रोसेसेस से कई बार सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो सेपरेशन के लिए, सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर के लिए हम अलग अलग मेथड्स को यूज़ करते हैं। उन मेथड्स को भी देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ इवेपोरेशन। इस प्रोसेस में हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं, रिजल्टिंग इन वन ऑफ द कंपोनेंट्स इवेपोरेशन। तो हीटिंग की वजह से जो सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट जो है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है और दूसरे का हायर अगर है, तो जो लोअर मेल्टिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस है वो जल्दी इवेपोरेट होने लगता है। एंड दिस इज़ हाउ हम दोनों सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज सेंट्रीफ्यूगेशन। इस प्रोसेस में डेंसर पार्टिकल्स जो होते हैं, दोज आर फोर्स्ड टू द बॉटम ऑफ द वेसल एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। तो इसमें जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं, डेंस पार्टिकल्स होते हैं, वो बॉटम पार्ट की तरफ फोर्स डाउन होते हैं एंड जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर फ्लोट होते हैं। ये तरीका आप जब घर में छाछ बनाते हैं दही से, तो भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही यूज़ होता है। इसके एप्लीकेशंस हैं, लैब्स में ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए किया जाता है, इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, एंड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट द वाटर। नेक्स्ट मेथड इज सेपरेटिंग फनल फॉर इमिसिबल लिक्विड्स। तो जो इस प्रोसेस में इमिसिबल लिक्विड्स जो है वो सेपरेट होता है इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़ के हिसाब से उनको लेयर्स में सेपरेट किया जाता है। इमिसिबल का मतलब होता है नॉट फॉर्मिंग होमोजेनस मिक्सचर व्हेन मिक्स्ड। तो जब सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो अगर होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म नहीं हो रहा है तो ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे सॉल्यूशंस को इमिसिबल कहते हैं हम लोग। एप्लीकेशन है इसके टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। नेक्स्ट मेथड इज सब्लिमेशन। इस प्रोसेस में सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपाउंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज़। सो इस प्रोसेस में जो वॉलेटाइल सब्लिमेट कंपोनेंट है वो नॉन सब्लिमेबल से सेपरेट किया जाता है। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि कोई सब्सटेंस जो सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ऑन प्रोवाइडिंग हीट, जो बेसिकली लिक्विड फेज को अवॉइड करता है। सो यहाँ पे जो सब्लिमेबल सब्सटेंस है वो गैस सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में फॉर्म होके सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। क्रोमेटोग्राफी, इट इज़ द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट्स विच आर डिजॉल्व्ड इन सेम सॉल्वेंट। एक ही सॉल्वेंट में अगर दो या दो से ज़्यादा टाइप के सॉल्यूट्स मिक्स किए हुए हैं तो उनको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। इसका यूज़ होता है कलर्स जो होते हैं डाई में उनको अलग करने के लिए, या फिर नेचुरल कलर्स के पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, या फिर ब्लड में से जो ड्रग्स या मेडिसिन हैं उनको अलग करने के लिए। नेक्स्ट मेथड इज़ डिस्टिलेशन। इस मेथड में जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं, मिसिबल कंपोनेंट्स हैं, लिक्विड्स, वो बॉयल किए जाते हैं विदाउट डिकम्पोजिशन एंड दे हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। सो डिस्टिलेशन में बेसिकली होता ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, जो मिक्स्ड सब्सटेंसेस हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्योंकि अलग अलग होते हैं। कुछ सब्सटेंसेस जल्दी बॉयल हो जाते हैं, कुछ स्लोली बॉयल होते हैं, एज इन जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी बॉयल होते हैं, एंड जिनका ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट वो थोड़ा डिलेड इवेपरेट होते हैं। दैट्स वाई आप उन सब्सटेंसेस को अलग कर पाते हैं इसमें। देन वी हैव फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिस इज़ बेसिकली सेम एज डिस्टिलेशन, बस यहाँ पे जो मिक्स्ड सब्सटेंसेस हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस
25 केल्विन्स के कम होना चाहिए, तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग की जाती हैं सॉलिड्स में से। तो सॉलिड सब्सटेंसेस में अगर आपको इम्प्योरिटीज़ रिमूव करनी है तो आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। ये प्योर सॉलिड्स में से उसके क्रिस्टल्स सॉल्यूशन में से अलग करता है। एप्लीकेशन है इसके प्योरीफाइड सॉल्ट जो हम सी वाटर से अचीव करते हैं, एंड सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल्स। सो इस लेसन का इम्पोर्टेंट पार्ट जो थियोरेटिकल पार्ट है वो सारा हमने कवर किया है आज। आप एक बार बुक पढ़ेंगे थ्योरी कंप्लीट लेसन, एंड अगर कुछ डाउट है तो आप हमारे पास पहुंच जाएंगे तो हम आपके डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।